गाइस कम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब टर्की के साथ क्या हो गया यार। टर्की जो है वो बाहर हो गई वर्ल्ड कप से 2 गेम्स खेलने के बाद ही। एवरीबडी वाज बैटिंग ऑन टर्की कि कुछ अपन को कमाल का देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, केनन यिल्डीज, अर्दा गुलर एंड व्हाट नॉट भाई। बट देखो 2 गेम्स में ही जो है वो टर्की बाहर हो गई। आज भी कुछ गेम्स अपन को देखने को मिले, जो है वो नीदरलैंड की भी देखने को मिला, जर्मनी को देखने को मिला, जहाँ पे स्कोर लाइन्स तो फ्लैटरिंग थे ही, लेकिन भाई कुछ इंजरी स्केयर्स भी देखने को मिले। इंजरी से अपडेट आएगा रफीनिया से रिलेटेड भी। मोरोवर स्पर्स कर रही है कमाल, मेसी, इंटर मियामी, रोनाल्डिनियो, यस मैन, गोट्स की भी बातें आज की वीडियो में। तो लेट्स क्विकली बिगिन दी वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई क्या कहानी चल रही है आपके रोनाल्डिनियो की। तो देखो दोस्तों, रोनाल्डिनियो जो है वो आउट ऑफ रिटायरमेंट आकर के रेवेना एक क्लब है इटली में, उसको ज्वाइन कर लिए हैं। अब बिफोर यू गेट क्रेजी कि जो भाई ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, लेट मी टेल यू, रेवेना के गो ओनर भी हैं रोनाल्डिनियो। तो काइंड ऑफ ही हैज़ जॉइंड हिज ओन क्लब, मे बी बिकॉज टू पुल आइज स्टेडियम में जब भी वो खेलने आए, टिकट सेल्स हो एंड एसेट्रा। बट या मैन, ही हैज़ कम आउट ऑफ रिटायरमेंट टू प्ले फॉर अ ऑफिशियल क्लब। और ये क्लब इटली के सीरी सी में खेलती है, लाइक 3rd डिवीजन ऑफ सीरिया। इटली की फुटबॉल की 3rd डिवीज़न जो है वो भाई साहब वहाँ पे ये क्लब खेलती है। सो इट्स काइंडा वो लेवल ऑफ फुटबॉल का क्लब जहाँ पे बार्सिलोना भी खेल रही है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम स्पेन में। तो यू विल बी फेसिंग अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स, देयर वोंट बी है ना बहुत ऐसा कंपटीशन टाइप का कि एकदम नेक टू नेक कंपटीशन चल रहा है। बट देयर आर सम गुड प्लेयर्स एज वेल जो बड़े हैं। तो या मैन, लाइक आई थिंक दैट इट्स अ मूव टू ब्रिंग आई बॉल्स ऑन दी गेम कि भाई टिकट सेल सो एंड सो। बट ठीक है, अच्छी बात है। रोनाल्डिनियो को सब खेलते हुए देखने के लिए पसंद करते हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई रियली होप सो दैट ही शेयर्स 1 or 2 थिंग्स विद द यंगस्टर्स और वहाँ से कोई एक मिनी रोनाल्डिनियो निकल करके आ जाए। बट इट विल बी जस्ट क्रेजी टू वॉच रोनाल्डिनियो प्ले अगेन फुटबॉल, वो भी ऑफिशियल कैपेसिटी में। मूविंग अहेड, लेट्स टॉक अबाउट द गेम्स जो अपन को आज वर्ल्ड कप में देखने को मिले। तो नीदरलैंड का गेम था, अपन ने देखा कि नीदरलैंड ने 5-1 जो है वो भाई हराया स्वीडन को। ऑब्वियसली दोस्तों, नीदरलैंड एक ऐसी टीम है जहाँ पे मिडफील्ड अच्छी है, डिफेंस अच्छी है और अटैक भी अच्छी नजर आ रही है अंडर रोनाल्ड कोमन, विच इज काइंड ऑफ सरप्राइजिंग टू मी। बट रोनाल्ड कोमन जिस हिसाब से फ्रैंकी डियोंग को यूज करते हैं ना दोस्तों, तुम जानते हो कि वहाँ पे अटैक की आउटपुट अगर अच्छी होगी तो यू विल गेट सम गोल्स, एंड एग्जैक्टली वही देखने को मिला। भाई ब्रॉबी ने जो है वो 2 गोल्स मारे हैं। एंड बिफोर यू गेट एक्साइटेड सेइंग कि भाई ब्रॉबी को जो है वो बार्सिलोना ले आओ एक जी भाई, लेट मी टेल यू दोस्तों, ही प्लेज फॉर सनडरलैंड एंड सनडरलैंड भाई क्या कर रहे हो यार तुम लोग। ठीक है, अच्छा ही खेला यार, मैं जान रहा हूँ, लेकिन फिर भी आगे बात कर लें तो गोडी गैब्को ने जो है वो 2 गोल्स मारे, 1 असिस्ट दिए। अब बोलो कि ब्रिंग गोडी गैब्को टू बार्सिलोना, तो वो कहानी अपन को देखने को मिली। तो ये सब चीज़ें जो है वो वर्ल्ड कप थोड़ा सा अलग कहानी हो जाता है। और ओवर अपन को जो स्वीडन की तरफ से एंटनी का भी एक गोल देखने को मिला। एंटनी स्कोरिंग अ गोल इन वर्ल्ड कप इज समथिंग व्हिच आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, बट ही हैज बीन प्लेइंग गुड सो फार फॉर स्वीडन एज वेल। सो या मैन, गुड गेम फ्रॉम जो है नीदरलैंड। बट यहाँ पे इंजरी स्केयर देखने को मिला। वैन डाइक जो है वो मैच के बाद निकल करके बोलते हैं कि मैंने आधा गेम खेला है जिसमें मेरे को अपना लेफ्ट फुट महसूस ही नहीं हो रहा था ऊपर का। वो बोलता है कि हो सकता है कहीं नर्व और पिंच हो, इन इजी वर्ड्स नस चढ़ी हो, वो ये कह रहा है। लेकिन अब टेस्ट वगैरह होगा टू मेक श्योर दैट कुछ भी यहाँ पे सिग्निफिकेंट इंजरी नहीं है वैन डाइक को। अगला गेम अपन को जर्मनी को देखने को मिला और यहाँ पे थोड़ा सा एक सैड न्यूज है। ऑल्दो जर्मनी वॉन दी गेम बाय 2-1। सैड न्यूज के ऊपर बाद में आऊंगा, लेकिन भैया आइवरी कोस्ट को हरा दी है 2-1 जो है वो जर्मनी। आइवरी कोस्ट सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा खेल रही है। एनीवेज, अब यहाँ पे ना सैड न्यूज ये है कि भाई जर्मनी का प्लेयर जो स्लॉटरबैक है वो इंजर्ड हो गया है दोस्तों, और उसको एक लिगामेंट इंजरी हुई है। तो मोस्ट प्रोबेबली उसका भी वर्ल्ड कप जो है वो खत्म सा हो गया है। अब स्लॉटरबैक इज वन ऑफ दोस डिफेंडर तो ऑब्वियसली रियल मैड्रिड, बार्सिलोना सबके जो है वो भाई रेडार में था। रियल मैड्रिड एज पर सम ऑफ द रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा क्लोज थी रिगार्डिंग स्लॉटरबैक। बट देखो दोस्तों, यहाँ पे अब वही होता है, खेल है, इंजरी हो गई, दिक्कत वाली बात यहाँ पे फॉर स्लॉटरबैक एंड जर्मनी एज वेल। बट इंजरी से याद आया, कल हमने जो है वो डिस्कस किया था रफीनिया की इंजरी। राइट, रफीनिया को जो है भाई इंजरी हो गई है। डिस्कस नहीं किया था मैंने, बस फोटो लगानी थी क्योंकि वो इंजरी वाली कहानी मेरे वीडियो शूट करने एडिट करने के बाद जो है वो भाई हुई थी। लेकिन उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा दोस्तों। सरप्राइजिंगली समहाउ जो बात मैं 2-3 वीडियो पहले बोल रहा था, जहाँ पे ये अल हिलाल वाला उसका ट्रांसफर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि अल हिलाल जो है वो 100 मिलियन के आसपास देने के लिए तैयार है इन ऑर्डर टू गेट देयर हैंड्स ऑन रफीनिया। एंड आई सच में सेड दिस कि देखो, इफ वी आर गेटिंग 100 to 120 मिलियन फॉर रफीनिया एट एनी कॉस्ट, भाई वी शुड सेल हिम, बिकॉज वो 30 साल क्रॉस करने वाला है एक ऐसे एक्सप्लोजिव प्लेयर के लिए जो इंजर्ड हो रहा है बार बार। इस
मोमेंट में 100 मिलियन कैश इन कर देना इज द बेस्ट जो है वो भाई बेट। एंड बिकॉज हम एंटनी गॉर्डन को ले आए हैं, ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगा उस चीज़ का हमारे ऊपर। एंड मेनी ऑफ दी फैंस वर नॉट अग्रीइंग विथ मी बिकॉज दे सेड कि नहीं यार, रफीनिया जो है वो हांसी फ्लिक का फंडामेंटल प्लेयर है। आई डू अंडरस्टैंड दोस्तों, बट नाउ दैट ही हैज सफर्ड एक इंजरी ब्राजील के वर्ल्ड कप में एंड रिपोर्ट्स आर कमिंग आउट कि भैया रफीनिया को जो है वो इंजरी हो गई है, जिससे वर्ल्ड कप भी उसका जो है वो खतरे में है। अब फैंस कह रहे हैं कि हाँ अब इसको अल हिलाल बेच दो। मैं तो वही कह रहा था ना, देखो यही होता है जब एक 30 साल का प्लेयर 31 साल का विंगर आई शुड से बहुत अपने आप को पुश करता है, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करता है हर मैच में, तो ही इज बाउंड बाय इंजरीज। और जब एक बार इंजरी हो जाती है और आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाते हो उसका, आप रश बैक करते हो, सेम उसने बार्सिलोना के लिए भी किया, रश बैक किया, फिर इंजरी, फिर उसने ब्राजील के लिए भी किया, रश बैक, देखो कि वर्ल्ड कप आ रहा है, फिर इंजरी, तो ये रिलैप्स होते रहेगी इंजरी अंटिल अनलेस यू गेट इट ट्रीटेड। और ट्रीटमेंट के बाद क्या आप सेम लेवल का परफॉर्मेंस दे पाओगे, ये भी जो है वो भाई एक डाउट होता है। तो जब प्लेयर पीक में रहे ना, जब आपको मार्केट से वैसे ऑफर्स आए और आपको थोड़ा सा भी डाउट हो उसकी जो है भाई लॉन्जिविटी पे, तो आपको उसको बेच देना चाहिए। वी सॉ दिस विथ रियल मैड्रिड, रोनाल्डो को बेच दिया उन्होंने, सर्जियो रामोस को बेच दिया, सी व्हाट दे डिड विथ लुका मॉड्रिच। सो मतलब दे लेट हिम गो ना, इट्स नॉट लाइक कि फालतू होल्ड ऑन करके रखा हुआ। टोनी क्रूज को भी गुड बाय बोल दिया। ये तो चलो कुछ जो मैंने आपको डील्स बताया उसे मार्केट अपॉर्चुनिटी अपन को देखने को नहीं मिली, बट ये रफीनिया वाले में अपन को मार्केट अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। एंड द बेस्ट एग्जांपल जो मैंने आपको उस वीडियो में भी दी थी, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम अराउओ के लिए हमको 80 मिलियन देने के लिए तैयार थी बायर्न म्यूनिख, एंड वी जस्ट यू नो व्हाट शट वो डील डाउन। वी सेड कि हम रखेंगे अराउओ को और तुम देखो क्या हुआ। एंड ही वाज अबाउट टू हिट एक इंजरी, उसके पहले ही ऑफर आया था। वो भी बात है कि यार प्रेडिक्ट तो आप नहीं कर सकते कि कब किसको इंजरी आ जाए, बट रफीनिया के केस में जब आप उसकी लिस्ट देख रहे हो, उसका प्लेइंग स्टाइल देख रहे हो, आप देख रहे हो कि ही इज यूजिंग हिज एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ जिससे इंजरी होती है, यू जस्ट शिप हिम भाई, दिस इज द राइट मूवमेंट। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। मूविंग ऑन, बोलना तो रियल मैड्रिड को भी नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने कल बोल दिया। उन्होंने जो है वो भाई यू नो व्हाट एक प्रॉपर कम्युनिकेशन जो है वो ऑफिशियल डाला, जहाँ पे दे सेड कि भाई ये जो र्यूमर्स चल रहे हैं ओलिसे से रिलेटेड कि भाई रियल मैड्रिड की अग्रीमेंट हो चुकी है ओलिसे से और ओलिसे को रियल मैड्रिड लेगी, ये वो दुनियादारी, दीज र्यूमर्स आर नॉट ट्रू। हमने ओलिसे के जो है वो ना एजेंट को कॉन्टैक्ट किया, ना ओलिसे को कॉन्टैक्ट किया है। हमारी रिलेशनशिप बायर्न म्यूनिख के साथ काफ़ी अच्छी है, तो ऐसा कुछ हमने नहीं किया है, प्लीज़ आप ये जो रूमर्स फैलाना बंद कर दो, काइंड ऑफ ऐसी जो है वो बात वहाँ पे लिखी हुई थी। अब रही बात ओलिसे आएगा कि नहीं रियल मैड्रिड और ये क्या टैक्टिक था फ्रॉम रियल मैड्रिड, लेट मी एक्सप्लेन। देखो दोस्तों, इट्स क्वाइट नॉर्मल कि भाई कोई भी क्लब टू क्लब ही बात कर सकती है, पहले डायरेक्ट प्लेयर से बात नहीं कर सकती जब वो प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट बाउंड रहता है। और जिस हिसाब की रूमर्स फैल रही थी कि ओलिसे, इवन आफ्टर सेइंग फ्लोरेंटिनो पेरेस के खुद कि भाई ओलिसे इज नॉट माई गैलेक्टिको साइनिंग, उसने इंटरव्यू में भी बोला। उसके बाद भी द वे ही वाज बीइंग लिंक्ड विद जो है वो है रियल मैड्रिड, एंड उसका जवाब बायर्न जो है वो बार बार आकर के दे रही थी कि कोई भी कुछ भी कर ले, हम तो ओलिसे को नहीं बेचेंगे, 200 मिलियन 500 मिलियन जो करना है कर दो, हम नहीं बेचेंगे। तो कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड को लगा कि ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन बायर्न एंड रियल मैड्रिड वो खराब हो सकता है, बिकॉज ऑफ विच दे थॉट कि एक ऑफिशियल ये कम्युनिकेशन डाल देते हैं, जिसके बाद जो है वो थोड़ा सा तो मार्केट में ये हल्ला गुल्ला डाउन होगा। बट डज इट मीन कि इसके बाद वो ओलिसे के लिए नहीं जाएंगे? तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर फ्लोरेंटिनो पेरेस को लगता है कि ओलिसे इज द राइट प्लेयर, जो जहां तक रिपोर्ट्स हम सुन रहे हैं उसको लग रहा है, विल गो एंड कॉन्टैक्ट बायर्न म्यूनिख इवन आफ्टर सेइंग इन द मार्केट दैट भाई हमने, अब उन्होंने ये नहीं बोला है कि हम इंटरेस्टेड नहीं है ओलिसे में, उन्होंने ये बोला है कि हमारी कॉन्टैक्ट ओलिसे से नहीं हो रही है, तो दे कैन कॉन्टैक्ट बायर्न म्यूनिख फॉर गेटिंग ओलिसे। बायर्न म्यूनिख को वो जो है भाई बिड सबमिट कर सकते हैं, वो बात ओलिसे तक पहुंचेगी, ओलिसे जाकर के बायर्न को बोलेगा कि आई वांट दिस मूव, फिर बायर्न जो है वो कुछ नहीं कर सकती, उनको वो मूव करना ही देना पड़ेगा। तो दिस इज अ टैक्टिक टू मेक द रिलेशनशिप बिटवीन द क्लब्स गुड, ऐसा ना हो कि रिलेशनशिप खराब हो जाए एंड ऑफिशियल तरीके से जो है वो ट्रांसफर हो। एंड जहां तक समझ में आ रहा है रियल मैड्रिड वांट एक ऑफिशियल तरीके से ट्रांसफर, 200 मिलियन ऐसा सुनने को मिल रहा है, विल सी व्हाट हैपन, बट या मैन द सीन इज वेरी क्रेजी रिगार्डिंग ओलिसे। अब देखते हैं अगर रियल मैड्रिड वो आ गया ना दोस्तों, तो सच में बता रहा हूँ रियल मैड्रिड लीप्स एंड बाउंड्स जो है वो इंप्रूव हो जाए। मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब क्या कहानी चल रही है रिगार्डिंग इंटर मियामी।
तो इंटर मियामी ने कैसेमीरो को जो है वो भाई साइन कर लिया इस बार फैब्रिजियो, एंड ये हुआ है इसलिए बिकॉज कैसेमीरो वांटेड टू प्ले विथ लियोनेल मेसी। जी हाँ दोस्तों, ही वांटेड टू स्पेंड सम टाइम विथ लियो मेसी, जिसके चलते ही वांटेड दिस मूव टू हैपन, और ये मूव हो गया है। फ्री ट्रांसफ़र ऑब्वियसली, पैसे जो है वो सैलरी वगैरह होंगी जो होंगी, बट कैसेमीरो टू इंटर मियामी हो चुका है। अगले सीज़न आपको कैसेमीरो और लियो मेसी साथ में खेलते हुए दिखेंगे, विच इज़ जस्ट क्रेजी टू मी। वी हैव सीन सर्जियो रामोस प्लेइंग विद लियो मेसी, नाउ विल बी सीइंग कैसेमीरो प्लेइंग विद जो है भाई लियो मेसी। सर्जियो रामोस अगर अभी भी रिटायर नहीं हुआ है तो भाई आ जाओ आप भी इंटर मियामी। मुझे नहीं पता वो रिटायर हुआ है कि नहीं हुआ है, शायद हो गया है, बट जो भी है भाई आ जाए इंटर मियामी। फिट तो तू हो गई MLS में खेलने लायक। एनीवेज मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट भाई स्पर्स में क्या कहानी चल रही है। तो देखो दोस्तों, स्पर्स ना गॉड मोड में चल रही है। गॉड मोड में इसलिए चल रही है क्योंकि देखो हम लोग मिक्की को लेना चाह रहे थे, उन्होंने मिक्की को बेचने से मना कर दिया, बोल दिया कि भाई मिक्की इज नॉट ट्रांसफरेबल, हम जो है वो मिक्की को बेचने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू बिड्स, हाई बिड आएगा तो कुछ बात हो सकती है, बट आई डोंट थिंक सो दैट मिक्की जैसे प्लेयर के लिए 100-120 मिलियन कोई भी क्लब देने के लिए तैयार होगी, बीट बार्सिलोना। एनीवेज, तो ये जो चलो मिक्की को उन लोग पकड़ के रखे हैं भाई, दे आर मूविंग इन द मार्केट एज वेल। सो टोनाली, जिसके लिए मैन सिटी परेशान थी, 100 मिलियन का बिड वगैरह देने के लिए तैयार थी, उसको स्पर्स ने 80 मिलियन का बिड न्यूकासल को सबमिट किया फॉर टोनाली, एंड वो बिड जो है वो रिजेक्ट हो गई। ऑब्वियसली 100 मिलियन की बिड मैन सिटी की भी शायद रिजेक्ट हुई, आई एम नॉट श्योर, बट स्पर्स की 80 मिलियन की बिड जो है वो रिजेक्ट हो गई है, 110% श्योर। तो दे आर मूविंग मूव्स इन द मार्केट एज वेल। सो वो कहानी हो गई भैया, टोनाली का बिड रिजेक्ट हो गया। दैट नॉट ओनली भाई, दे आर ऑल्सो मूविंग फॉर अदर पोजिशंस एज वेल। तो एक सेंटर बैक तो इन्होंने साइन कर ही लिया, ब्राइटन का सेंटर बैक है वैन हैके करके, अगेन प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, वैन करके है भाई एक ब्राइटन का जो है भाई सेंटर बैक, उसको 60 मिलियन में इन्होंने साइन कर लिया है। ये ऑलरेडी एक स्पर्स प्लेयर है। मैथ्यूस फर्नांडिस, याद है आपको, मैन यूनाइटेड के साथ काफ़ी ज़्यादा लिंक हो रहा था, वेस्ट हैम का प्लेयर है, 80 से 100 मिलियन जो है वो जा सकता है, बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर, मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बताया। उसके लिए भी जो है स्पर्स जाने के लिए तैयार है, उसके साथ पर्सनल अग्रीमेंट्स जो है वो उन्होंने अग्री कर लिया है, वेस्ट हैम के साथ नेगोशिएशंस बचा हुआ है। नॉट ओनली दैट दोस्तों, यहाँ पे जो है भाई स्पर्स और भी अपने पोजीशंस को स्ट्रेंथन करने वाली है। तो ये कहानी है दोस्तों स्पर्स की। अब रॉबर्टो डी ज़र्बी जो है वो आ करके पूरी स्पर्स को चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, एंड स्पर्स को, मतलब स्पर्स की बोर्ड रॉबर्टो डी ज़र्बी को बैक भी कर रही है विथ मनी एंड विथ फ्रीडम एज वेल, कि गो एंड गेट प्लेयर जो भी आपको चाहिए। तो जो भी प्लेयर्स वो बोल रहा है वो उसको ला करके देने का काम यहाँ पे बोर्ड कर रही है स्पर्स की। तो स्पर्स भी अच्छे तरीके से मूव कर रही है मार्केट में, विच इज़ लाइक क्रेजी टू मी। एनीवेज दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे कल, टिल द नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, पीस, जय हिंद।